ईएमआरएस के अंदर जो 50% का लफड़ा है, जिस पॉइंट को समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, एक उसके ऊपर टेंटेटिव वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन कि 50% को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे आप सारा काम कर सकते हैं, और आप अपने मार्कशीट को देख करके ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। बहुत कन्फ्यूजन है, मैं जानता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत सारी बातें भी आई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आज उस बात को अच्छे तरीके से आपके लिए क्लियर कर दूं। खैर, एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इनबिल्ट है, जिस वजह से इस चीज़ का होना लाजमी है, लेकिन मैक्सिमम किस चीज़ की संभावना हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आरटीआई आप सबने लगा ही दी है कुछ साथियों ने, मैं भी आरटीआई का काम कल कर दूंगा, उससे रिलेटेड जब कोई फाइनल आंसर आएगा तो मैं फाइनल बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो भी 99.99% सही ही है। ठीक है, सबसे पहले जब आप टीजीटी के फॉर्म को भरते हैं, मतलब टीजीटी की जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में जिस लाइन ने सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया है वो ये है कि बैचलर इन ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये ऑल सब्जेक्ट का बड़ा कंफ्यूजन है कि ऑल सब्जेक्ट के अंदर 50% और साथ साथ लिखा हुआ ये इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअली 50% होने चाहिए और एग्रीगेट भी 50% होने चाहिए। तो ऐसे में इस चीज़ को हम कैसे कंप्रीहेंड करें, क्योंकि जो सेंटेंस निकल के आ रहा है इसके कई मतलब है। सबसे पहला, अभी हाँ साथ साथ मैं और बता दूं, अभी मेरे साथ आप बने रहना, क्योंकि ऑफिशियल जहाँ पे फॉर्म भरना है वहाँ से मैं क्लैरिफाई करूँगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको आज मिल जाएगी। देखो, तो उसके दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने बीए करी है, तो बीए में फर्स्ट ईयर में मैंने 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़े, सेकेंड ईयर में मैंने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़े, और मान लो थर्ड ईयर के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़े। तो पहला अंडरस्टैंडिंग इसकी ये आ रही है कि मेरे हर एक ईयर के हर एक सब्जेक्ट में 50+ नंबर होने चाहिए, मतलब 50% प्लस नंबर होने चाहिए हर एक में 50% प्लस होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे हर एक सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा है तो एग्रीगेट तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे 50% ऑल सब्जेक्ट में है इंडिविजुअली, तो एग्रीगेट तो अपने आप ही 50% से ऊपर होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जो एग्रीगेट शब्द लिखा हुआ है उसी से समझ में आता है कि ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली का मतलब शायद वो नहीं होगा। तो दूसरा मतलब क्या हो सकता है? दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है केस 2, कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में मान लो 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सेकेंड ईयर के अंदर मान लो 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, और थर्ड ईयर के अंदर मान लो 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब देखो, अब इसको अच्छे से समझने के लिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ टीजीटी मैथ। ठीक है, टीजीटी मैथ कोई भी कैंडिडेट तभी एलिजिबल हो पाएगा जब उसने मैथ जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ा हो। ठीक है, फिजिक्स जो है किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा हो, और केमिस्ट्री ले लेते हैं, और भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स है। मैं केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ कि केमिस्ट्री कम से कम 1 ईयर उसने पढ़ा हो, 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर उसने पढ़ाई कर रखी हो। इट मीन्स अगर मैंने फर्स्ट ईयर में मान के चलो कि मैथ पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी मैथ पढ़ा है, थर्ड ईयर में भी एक मैथ पढ़ा है, यहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ा है, यहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ा है, और 2 ईयर फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री मान के चलो मैंने पहले और लास्ट ईयर पढ़ी है, एमपीसी हो गया, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा अदर देन मैथ, मान लो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे हैं। फाइनल। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो दूसरा मतलब इसका ये निकल रहा है, इंडिविजुअली का मतलब जिन जिन सब्जेक्ट से मैं कम्बिनेशन बना रहा हूँ उन सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 50% होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होने चाहिए। एग्रीगेट मतलब टोटल। अब जैसे कि ये मेरा मैथ फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, मैं तीनों मैथ्स के नंबर को जोड़ूंगा, टोटल नंबर कितने मैंने मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़े उनको मैं जोड़ूंगा और जितना मैंने ऑब्टेन किया उससे डिवाइड करूंगा। अगर मेरे 50 से ऊपर आ रही है परसेंटेज, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में मान लो एक ईयर में मेरे 49 थे और एक ईयर में मान लो मेरे 50.5 थे। तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा तो 49.75 के आसपास आएगा, यानी कि 50 से कम है। लेकिन एज पर लीगैलिटी मुझे कहा गया है कि फिजिक्स 1 साल पढ़ी होनी चाहिए।
तो 1 साल जो मैंने पढ़ी है उसमें तो मेरे 50 से ऊपर है, मतलब ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाता है। तीसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी मैंने 2 साल पढ़ी है, मान लो इसमें 50 थे, इसमें 51 है, तो मैं किसी भी एक ईयर के बेसिस पे ये भी मेरा एलिजिबल हो गया। यानी कि मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों के अंदर 50-50-50% एज पर रूल। फिजिक्स में मैंने 2 साल पढ़ी, एक में 50 से कम थे, लेकिन मैं वो 50 वाला लेके चल रहा हूँ, उसको मैं मान के चल रहा हूँ जिसमें मेरे 50 से ज़्यादा थे, और केमिस्ट्री में तो मेरे थे ही। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर 50% इंडिविजुअली यानी कि हर एक सब्जेक्ट में ऊपर हो गया हूँ। हर ईयर में है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपने हर साल पढ़े ही नहीं है, कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट है जो आप हर साल पढ़ेंगे एज पर एलिजिबिलिटी। फिर लिखा हुआ है एग्रीगेट, यानी कि मेरी पूरे ये सारे नंबर को जोड़ करके टोटल मार्क्स और टोटल ऑब्टेन मार्क्स अगर मैं करता हूँ तो मेरा 50% ऊपर होना चाहिए। मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरा इस तरीके से कंप्रीहेंड कर रहा हूँ। पहले वाले केस में क्या, हर एक ईयर के हर एक सब्जेक्ट के अंदर मेरे 50% होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि और ऑटोमेटिकली मेरा एग्रीगेट 50% होगा, तो यहाँ पर एग्रीगेट लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट को जो हम ये कंप्रीहेंड कर रहे हैं कि तो सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 10-12 तरह के सब्जेक्ट पढ़ता है। तो क्या हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नाम होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग ढूंढेगा या उसकी ब्रांच बनाएगा या ग्रुप बनाएगा। मुझे लगता है कि अभी दिन इतने भी बुरे नहीं आए कि इस लेवल के हिसाब से जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा। मुझे दूसरा जो हाईएस्ट चांस लग रहा है वो यही है, जिसके ऊपर मैं 99.99% श्योर हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप कम्बिनेशन बना रहे हैं। तो मैं टीजीटी मैथ का कम्बिनेशन बना रहा हूँ, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो चलिए अब फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले जब मैं अप्लाई फॉर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ के लिए। अब देखो, क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर बन रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस देखो यहाँ पर बन रहे हैं कि मेरे को मैथ्स के लिए अप्लाई करना है या किसी और दूसरे के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखो टीजीटी मैथ है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसमें से मैं जब भी जो भी सिलेक्ट करूँगा, तो जैसे मैंने मैथ सिलेक्ट कर लिया, तो मैथ सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, आई हैव स्टडीड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से, इलेक्टिव मेन मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव, मैथ्स मेन सब्जेक्ट के रूप में मैंने 3 साल पढ़ा है या 6 सेमेस्टर, जैसे कि मैंने बताया, हाँ मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद 4 सेमेस्टर इन 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो भी हो। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, फिजिक्स कम से कम 1 साल पढ़ा है, जो कि दिख रहा है वहाँ पे। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी एक साल पढ़ा होना चाहिए। तो मैंने केमिस्ट्री बताया 1 साल पढ़ा है, यानी कि पहले उसने बताया कि डू यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने लिख दिया, मैंने उसको पढ़ा और मैंने कहा हाँ जैसा तुम बता रहे हो वैसे वैसे मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, जब आप टीजीटी साइंस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइंस वालों को जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उनकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे केसेस बनेंगे, उन केसेस के हिसाब से जो उनका केस बनता है उस केस को पकड़ेंगे और वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है लैंग्वेज कंपिटेंसी ऑप्शन इंग्लिश है, ठीक है, मेरे पास ये है, यस है, यस 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 कर दिया। ये सबमिट करना है, शायद मैंने ये सबमिट कर रखा है। मैं क्वालिफिकेशन डिटेल पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल पे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल को ध्यान से देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ध्यान रखो, अगर हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50-50% पूछ रहे होते ना, तो वो आपसे वो यहाँ पे हर चीज़ के बारे में पूछ रहे होते कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, किसकी कितनी परसेंटेज है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि बीएड के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पे, टीजीटी बीएड नॉट मैंडेटरी है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं बीएड की डिटेल्स भरता हूँ। मैंने पास भर दिया, पासिंग ईयर मैं 2022 डाल देता हूँ, रिजल्ट मोड परसेंटेज डाल देता हूँ। परसेंटेज डालने के बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी आ रहा है भर देता हूँ। अब यहाँ पर आता है कि आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो देखो, मान के चलो टोटल मार्क्स आपको क्या करना है, मार्कशीट के टोटल नंबर देखने हैं। टोटल नंबर का मतलब, अब ये टोटल नंबर का मतलब आपका खुद का सब्जेक्ट नहीं है, पूरी आपकी मार्कशीट में मान लो टोटल मेरे 1000 नंबर का पेपर था और मैंने उसमें से अचीव किए हैं 449 या 448 मान के चलो अचीव किए हैं। तो कितनी परसेंटेज मेरी बनी, 1000 में से 448 इकट्ठे किए तो 448 हो रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसको कर देता हूँ 498 किया मैंने, तो 49.80 आ रहा है, यानी कि टोटल परसेंटेज 50% से कम है, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट डाल दिए कुछ भी। अब आते हैं बीएड का, तो बीएड मेरा ठीक है, बीएड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बीएड लिख दी, 2025 में कंप्लीट करी है, ये यहाँ से कर लिया।
कुछ भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, रिजल्ट मोड परसेंटेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल मार्क्स मेरे यहाँ पर 1000 हैं और यहाँ पर मैं 50% से ज़्यादा मार्क्स लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 505। देखिए 50% से ज़्यादा है। सब्जेक्ट की बात आ रही है तो चलिए सब्जेक्ट भर देते हैं, ठीक है। अब कैप्चा भर के इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सबमिट हो रहा है। अगर ये सबमिट हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तब तो हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन उससे भी दूर होगा। और अगर नहीं सबमिट होता है तब तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, मैंने किया येस। जैसे ही मैं येस कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, कोर्स स्ट्रीम नेम लिख देना। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको दिखाना था। जैसे मैंने मैथ्स का किया तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है देखो वहाँ पे, ये जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट में कहीं पे भी कंसर्न सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट, ये सेंटेंस यहाँ पर कहीं नहीं लिखी हुई। तो उधर वाली जो बात है वो सारी यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के फ्यूचर के लिए सेफ रखना। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि आपके 50% होने चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट लोगे, और कम्बिनेशन में 50% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया येस, मेरा ये वाला है बैचलर वाला, परसेंटेज मैंने आपको दिखा रखी है। अब मैं यहाँ पर इसको फिर से भर देता हूँ, कैप्चा 47 8 E U, शायद ये 9 है। मैं 9 करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। ये देखो मैं सेव करना चाहता हूँ। हाँ, अब ये चल रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा ये लोडिंग कर रहा है, देखते हैं। एक तो ये साइट पे भी बड़ी स्लो चल रही है, ठीक है, देखते हैं अभी। ये देखो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द चूजन कोर्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी कि मेरी परसेंटेज कम है, देखा मैंने 50% से बस 0.2% कम डाला तो उसने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। इट मीन्स इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मार्क्स मांगे जा रहे हैं एग्रीगेट का मतलब आपके टोटल मार्कशीट के मार्क्स मांगे जा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपने अगर उसको नहीं अप्लाई करवाना होता तो शायद वो यहाँ पर हर बार पूछता कि बताओ फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकेंड ईयर में कितना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने केवल टोटल मार्क्स पूछे हैं। तो टोटल मार्क्स देखिए 49.8 है। अगर इसी को मैं 498 की जगह, और इसलिए मैंने बीएड में 500 से ज़्यादा किया है, अगर मैं यहाँ पर 508 कर देता हूँ और अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो देखो क्या होगा, QU 47। अब मैं इसको जब फिल करूँगा तो देखिए क्या होता है, देखिए नेक्स्ट हो गया। इसका मतलब अब मेरी परसेंटेज ठीक है, तो क्लियर है। तो इससे अब क्या समझ में आता है, एज एन एस्पिरेंट अब आपके लिए क्या क्लियर होता है, अब आपके लिए ये क्लियर होता है कि अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो 99.99% जो संभावना है वो यही है, जैसा कि पीजीटी में भी इसमें दी हुई है, कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी, मैथ, साइंस, एसएसटी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट से आप कम्बिनेशन बना रहे हैं उन सब्जेक्ट की टोटलिंग जो है वो आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए। हर साल नहीं, हर साल का इसमें नहीं लिखा हुआ, टोटल मिला करके, जैसे कि 3 साल पढ़े हैं तो तीनों साल का मिला के 50% होना चाहिए। अगर 1 साल का है तो किसी भी 1 साल का 50% होना चाहिए। 2 साल है तो कम से कम 2 साल का 50% होना चाहिए। और टोटल जो आपकी मार्कशीट है उस मार्कशीट का टोटल भी 50% से ऊपर होना चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल होंगे। फिलहाल इससे मेरे को यही समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम केस में यही है। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीचे तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बाकी ITI का जब आएगा तब हम कर देंगे। फाइनली इसके बेसिस पर यार कम से कम आप फॉर्म तो भरो और अपनी प्रिपरेशन चालू करो। अगर कल को कुछ गलत होता है तो कल को पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 तारीख से आपको पता है कि आपकी क्लासेस चालू होने वाली है, ठीक है। तो आप अगर कोर्सेज में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाना। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स विच वी आर डूइंग इन इंडिया विद द लेटेस्ट एंड मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड
कंटेंट के साथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं, टियर 1 की तैयारी अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, अभी इन डेप्थ काम इस तरह का आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, इसी तरह की आपकी पढ़ाई भी हम लोग करा रहे हैं। तो 1 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हैं। मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पे जाना है या वेबसाइट पे जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो ऐसे आपको लिंक मिलेगा कोर्स और वेबसाइट का। आप डायरेक्ट क्लिक करना चाहो तो डायरेक्ट भी इस ऐसे लिंक्स पे क्लिक करके, अगर आपको टीजीटी पे जाना है तो टीजीटी पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के 1499 रुपये में आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट पे जाओ, ऐप पे जाना है, ऐप पे जाओ, ऐप पे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद ऐसा आपको ऊपर ही दिखाई देगा इस तरीके से। तो जैसे EMRS TGT PGT है और ये TGT है। मान के चलो मुझे PGT पे क्लिक करना है तो PGT पे मैंने क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर व्यू पे करके EMRS मैंने कूपन लगाया और ये 1499 में ये कोर्स मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर कुछ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसके अंदर अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आपको जो कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद 1 तारीख से स्ट्रैटेजिक कोर्स आपका इसका चालू है। अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करिए और जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। और भी डिटेल्स मैं आगे शेयर करूंगा। फिलहाल 50% वाला जो कंसेप्ट है मुझे लगता है मैक्सिमम साथियों को अब क्लियर हो गया होगा। और बाकी अगर बुरे से बुरी स्थिति हुई तो हम में से कोई बच तो सकता है नहीं, जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।